द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। अभी तक हमने ग्रामर से बहुत सारे चैप्टर्स दिए, स्पोकन से बहुत सारे चैप्टर्स दिए और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स जितने होते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर्स दिए। लेकिन आज मैं जो चैप्टर दे रहा हूँ वो हैं स्पोकन वर्ड्स। यानी स्पोकन वर्ड्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उसमें जो मुख्य वर्ड है वो है मैजिकल वर्ड्स। स्पोकन वर्ड्स का एक पार्ट है जो मैजिकल वर्ड्स होता है। देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल्स उससे पहले मैं दे दूं कि देखिए, एक वर्ड का बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो अरबी हो, चाहे वो उर्दू, आप किसी भी भाषा में एक वर्ड्स का बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। मैं पानी पिला दूंगा, मैं पानी पिला दूंगा, मैं आपको पानी पिला दूंगा। इसमें अंतर है, डिफरेंस है, इसमें डिफरेंट है। पानी मतलब क्या हुआ? पानी मतलब जल, पीने वाला। पानी पानी कर देना यानी उससे लज्जित कर देना, उससे लज्जित करना। ठीक उसी तरह मैं बहुत सारे वर्ड्स लेकर आया हूं। एक एक वर्ड्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, एक एक उसका मीनिंग आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप बने रहिए। इस वर्ड्स चैप्टर्स का जो नाम है वो है मैजिकल वर्ड्स, वो है मैजिकल वर्ड्स। जैसे देखिए, मैं पढ़ाने से पहले आपको उदाहरण स्वरूप दे दूं। देखिए, मूंछ काटना का अंग्रेजी कुछ और होता है, दाढ़ी काटना का अंग्रेजी कुछ और होता है, बाल काटना का अंग्रेजी कुछ और होता है, नाखून काटना का अंग्रेजी कुछ और होता है, घास काटना का अंग्रेजी कुछ और होता है, जंगल काटने का अंग्रेजी कुछ और होता है, पत्थर काटना का अंग्रेजी कुछ और होता है, मोबाइल में जो फोन होता है उस फोन को काटने का अंग्रेजी कुछ और होता है। ठीक है ना? काटना का बहुत सारा अंग्रेजी है, लेकिन हम लोग बस मात्र एक ही वर्ड जानते हैं, CUT, कट। CUT, कट। और यही कट हर जगह प्रयोग करते हैं। अचानक जब मैगजीन में आता है, न्यूज़पेपर में आता है, बुक्स में आता है, हम फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है और फिर रोने लगते हैं कि काश मेरी अंग्रेजी मजबूत होती। तो प्लीज ये वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। मैं आज काटना का बहुत सारे वर्ड्स देने जा रहा हूं जो आपके फ्यूचर में, आपके अंग्रेजी में, आपके स्पीकिंग में चार चांद लगा देगा। तो चलते हैं चैप्टर्स की तरफ। देखिए चैप्टर क्या है। देखिए चैप्टर ऊपर मैं लिखा भी हूं कि मैजिकल वर्ड्स। काटना, देखिए भाई, काटना 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 काटना, क्या काटना? बहुत कुछ काटना। केवल एक वर्ड्स नहीं काटना, एक चीज नहीं काटना, बहुत चीज काटना। देखिए, अगर कहना हो कि नाखून काटना है, फसल काटना है, पत्थर काटना है, वेतन काटना है, जेब काटना है, दाढ़ी काटना है, मूंछ काटना है, बाल काटना है, अरे भाई बहुत कुछ काटना है। आज काटना पर ही मैं बात करूंगा, इसी पर मैं चर्चा करूंगा। आप बने रहिएगा, लास्ट में एक एक वर्ड आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो फिर मैं शुरू करता हूं बिना टाइम लॉस किए हुए। तो देखिए, मैं लिखा हूं कि नाखून काटना। नाखून काटना का अंग्रेजी क्या होता है? टू पेयर द नेल्स। टू पेयर द नेल्स मतलब होता है नाखून, और पेयर मतलब होता है काटना। पेयर मतलब होता है युग्म, जोड़ा, लेकिन पेयर मतलब काटना भी होता है। ये बातें याद करके रखिएगा। और ये किसके लिए इस्तेमाल होगा? सिर्फ और सिर्फ नेल्स के लिए। नेल्स मतलब होता है नाखून, नाखून के लिए। दूसरा मैं बात करूं तो फसल काटना, गेहूं काटना, चावल का धान काटना, तो उसको क्या बोलेंगे? रिप। नीचे से जड़ के पास से काटते हैं तो रिप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रिप का। टू रिप द क्रॉप्स, टू रिप द क्रॉप्स। पत्थर काटना, पत्थर काटने का अंग्रेजी क्या होता है? टू हीव आउट द स्टोन। टू हीव आउट द स्टोन, टू हीव आउट द स्टोन। हाँ, और ये अगर आपके लिए नया हो ना, ये आपको अगर नया लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह मैं बहुत सारे नए नए चैप्टर्स आपको दूंगा, बहुत सारे नए नए वर्ड्स दूंगा, जिससे आपकी अंग्रेजी बेहतर हो जाएगी। ठीक है ना? तो कहना हो कि पत्थर काटना तो टू हीव आउट द स्टोन। उसके बाद है वेतन काटना, सैलरी काटना, तो क्या बोलेंगे? टू डिडक्ट द पैकेट, टू डिडक्ट द पॉकेट, टू डिडक्ट द पॉकेट। पॉकेट यानी पॉकेट काटना, यानी सॉरी, यहां सैलरी होगा, ये थोड़ा सा सैलरी इसको कर दीजिएगा। ठीक है ना? तो कहना हो कि वेतन काटना, टू डिडक्ट द सैलरी, टू डिडक्ट द सैलरी। ठीक है ना? जेब काटना, टू पिक आउट द पॉकेट, टू पिक आउट द पॉकेट। जेब काटना, अगर कोई जेब काट लिया तो उसको क्या बोलेंगे? टू पिक आउट द पॉकेट। पिक्स पॉकेट मतलब होता है जेब कतरा, जेब कतरा। दाढ़ी काटना, दाढ़ी काटना, दाढ़ी काटने का होता है ट्रिम द बियर्ड। ट्रिमिंग मशीन आता है, इसी से तो बना है ट्रिमर मशीन। क्या बना है? ट्रिमर मशीन। तो कहना हो कि दाढ़ी काटना तो क्या बोलेंगे? टू ट्रिम द बियर्ड, टू ट्रिम द बियर्ड। बियर्ड मतलब होता है दाढ़ी। मूंछ काटना, मूंछ काटना मतलब टू क्लिप द मुस्टैच। मूंछ काटने का अंग्रेजी क्या होता है? टू क्लिप द मुस्टैच, CLIP। क्लिप मतलब काटना होता है, लेकिन क्या काटना होता है? मुस्टैच यानी मूंछ काटना होता है।
क्या होता है? मूंछ काटना। बाल काटना, बाल काटने का अंग्रेजी कटिंग हेयर होता है। बहुत सारे बोर्ड बाइनर पर लिखा रहता है, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में जाएंगे तो ड्रेसिंग किया जाता है। बाल को ड्रेसिंग किया जाता है, काटा नहीं जाता है, ठीक है ना, उसको सजाया जाता है। उसको क्या किया जाता है? सजाया जाता है, ठीक है ना। तो बाल काटना का अंग्रेजी होता है टू ड्रेस द हेयर, टू ड्रेस द हेयर, ठीक है ना। वृक्ष काटना, वृक्ष काटना का अंग्रेजी होता है टू फेल द ट्री, टू फेल द ट्री, वृक्ष काटना। टिकट काटना, टू बुक द टिकट, बुक मतलब काटना भी होता है, बुक मतलब किताब भी होता है, ठीक है ना। तो टू बुक द, बुक मतलब रिजर्वेशन, आरक्षित करना भी होता है। कहना हो कि टिकट काटना तो क्या बोलेंगे? टू बुक द टिकट, टू बुक द टिकट, ठीक है ना। समय काटना, टू किल द टाइम, टू किल द टाइम, अगर वो समय काट रहा है तो ही इज किलिंग टाइम, ही इज किलिंग टाइम। समझ में आ रहा है ना? तो समय काटना का अंग्रेजी क्या होगा? टू किल द टाइम। आपको निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा। ये सभी नए वर्ड्स हैं, आपके लिए नए वर्ड्स हैं, लेकिन मेरे लिए पुराने वर्ड्स हैं। डिक्शनरी में खोलकर देखेंगे वर्षों पहले से ऐसे आ रहा है, लेकिन आप नहीं जानते हैं, इसलिए एक ही वर्ड्स का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। कट 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 CUT कट। सब चीज काटना में कटे का प्रयोग कर देते हैं। ना बाबू, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। किस एक प्रकार का थोड़ी होता है, बहुत प्रकार के होता है। फ्लाइंग किस होता है, डोमेस्टिक किस होता है, गल कटवा, ठीक है ना। हेड किस होता है, लिप्स किस होता है, ठीक है ना। तो किस भी बहुत प्रकार का होता है। तो ये किस वाली बात नहीं, ये समझाने वाली बात है यहाँ पर, ठीक है ना, कि कट का अंग्रेजी, काटना का अंग्रेजी बहुत सारा होता है। फिर जंगल काटना, टू कट द वुड्स, टू कट द वुड्स, जंगल काटना, ठीक है ना। योजना काटना, कोई योजना बनाए हैं, यानी प्लान, प्लान का हिंदी क्या होता है? योजना, योजना बनाए हैं तो क्या बोलेंगे? टू कैंसिल द प्लान, टू कैंसिल द प्लान। सब्जी काटना, टू पील द वेजिटेबल, टू पील द वेजिटेबल, वेजिटेबल को क्या किया जाता है? छीला जाता है। क्या किया जाता है? छीला जाता है, कतरा जाता है, इसलिए लिखा है कि टू पील द वेजिटेबल। सब्जी काटना, गोश्त काटना यानी मीट काटना तो क्या बोलेंगे? टू कैच द मीट, टू कैच द मीट, ठीक है ना। लकड़ी काटना, टू चॉप द वुड, टू चॉप द वुड। झाड़ी काटना, टू प्रून द ब्रुश, टू प्रून द बुश, बुश मतलब होता है झाड़ी, क्या होता है? झाड़ी। टू प्रून द बुश, झाड़ी काटना। बात काटना, टू रिफ्यूट द मैटर, टू रिफ्यूट द मैटर, ठीक है ना। फोन काटना, टू डिस्कनेक्ट द कॉल, कट द कॉल नहीं होगा, डिस्कनेक्ट। देखिएगा जब आप फोन लगाते हैं और नहीं लगता है, कट हो जाता है, तो वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। क्या होता है? डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो फोन काटने का अंग्रेजी क्या होता है? टू डिस्कनेक्ट द कॉल। जीवन काटना, टू स्पेंड द लाइफ, टू स्पेंड द लाइफ, जीवन काटना। आज के समय में जीवन काटना बहुत ही कठिन हो गया है। टू स्पेंड द लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट नाउ डेज, राइट। रास्ता काटना, टू क्रॉस द रोड, टू क्रॉस द रोड। अ ब्लैक कैट क्रॉस द रोड, एक काली बिल्ली रास्ते को काटी। तो रास्ता काटना, टू क्रॉस द रोड। गढ़ा कर काटना, टू बाइट, क्या है? टू बाइट। तो इतना सारा वर्ड काटना का होता है, और सारे हैं। जहां जहां अंग्रेजी का सेंस जाता है, जहां जहां ये सेंस काम करता है ना, वहां वहां अलग अलग अंग्रेजी का वर्ड्स होता है। और वहीं जब अलग अलग वर्ड्स होता है तो हमको पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने में दिक्कत होती है। अगर हमको ये सारे वर्ड्स याद हैं तो हम आसानी से अंग्रेजी पढ़ लिख और बोल सकते हैं। तो आई होप ये पूरा वर्ड्स आपको समझ में आया होगा कि काटना का इतना सारा अंग्रेजी होता है। अगर आप समय लेकर इसे पन्ना पर लिख ले रहे हैं तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। आप बहुत आसानी से कम समय में अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने लगेंगे। तो आई होप ये काटना का अंग्रेजी पूरा आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा मैं मिस्टेक किया हूं, यहां पर वेतन काटना का पॉकेट में लिख दिया हूं, यहां पर आप सैलरी का प्रयोग कर लेंगे। तो आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।